डेप्रीसिएशन और डैश डाल के आज हम एक मेथड के बारे में, एक पर्टिकुलर तरह की अकाउंटिंग के बारे में सीखेंगे इस चैप्टर की, जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन चैप्टर के अंदर एक पर्टिकुलर चीज के बारे में हम सीखेंगे जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। ठीक है ना। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन को हम एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन भी बोलते हैं, मतलब ये इसी का दूसरा नाम भी है। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन को हम एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन भी बोल देते हैं। चलो, तो पहले आपको मैं बेसिक कहानी समझाता हूं, फिर हम एक क्वेश्चन करके समझेंगे कि क्या है। तो बच्चों, जैसे आपने ये तो पढ़ लिया कि डेप्रीसिएशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज की वैल्यू में गिरावट हो रही है ना। डेप्रीसिएशन का मीनिंग तो हमें पता है कि किसी भी एसेट की वैल्यू में गिरावट हो रही है, उसे हम बोल देते हैं डेप्रीसिएशन। ठीक है ना। और आपने डेप्रीसिएशन को कैलकुलेट भी करना सीख लिया है। आपने स्ट्रेट लाइन मेथड के बारे में भी जानकारी ले ली है, वैसे तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के बारे में भी जानकारी ले ली है, वैसे तो है ना। कुछ क्वेश्चंस भी आपने इसके एक बार कर लिए हैं। अब ये नई चीज क्या है, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। ठीक है ना। ये क्या है, तो आप ऐसा समझ लो बच्चों, जैसे कि मान लो मैंने कोई एक एसेट खरीद रखा है। फॉर एग्जाम्पल, ये एसेट मैंने खरीदा 1 लाख रुपए का। ठीक है, ये है इसकी कॉस्ट। फिर हम इसको 1 साल इस्तेमाल कर रहे हैं, 1 साल इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसकी वैल्यू में कुछ गिरावट हो गई, जिसे हम बोलते हैं डेप्रीसिएशन। फॉर एग्जाम्पल 10,000। फिर अगले साल उसको फिर इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर यूज कर रहे हैं, फिर यूज कर रहे हैं, और अगले साल भी उसकी वैल्यू में फिर से डेप्रीसिएशन हो गया 10,000। फिर उसके बाद हम उसको अगले साल फिर यूज कर रहे हैं, फिर यूज कर रहे हैं, फिर यूज कर रहे हैं, फिर से उसकी वैल्यू में डेप्रीसिएशन हो गया से 10,000। तो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन क्या होता है? प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन बेसिकली क्या करता है, वो इस गिरावट को इकट्ठा करता रहता है। कहता है 10,000 की गिरावट हुई पहले साल, फिर 10,000 की गिरावट हुई दूसरे साल, फिर 10,000 की गिरावट हुई तीसरे साल। तो ये सारी गिरावट एक जगह इकट्ठी करता रहता है। मान लो एक मटका है, इस मटके के अंदर ये सारी गिरावट इकट्ठी हो जाती है, ऐसा समझ लो। ठीक है। तो इस मटके के अंदर अब टोटल गिरावट जो हो चुकी है वो 30,000 रुपए की हो चुकी होगी। 10, 10, 10। तो इस मटके को बोलते हैं, दिस मटका इज नोन एज प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। इस मटके को बोलते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। ठीक है ना। तो दिस इज बेसिकली एक नया कॉन्सेप्ट जो अभी आप रिवाइज कर रहे हो। ठीक है ना। तो अब मैं मतलब आगे बढ़ूंगा, लेकिन ये बेसिक इसका इंट्रोडक्शन है, बेसिक कॉन्सेप्ट ये है। तो आपने गिरावट पढ़ रखी है, आपने ये पढ़ रखा है कि व्हाट इज डेप्रीसिएशन, यू ऑलरेडी नो दैट। लेकिन इन सब गिरावटों को इकट्ठा करते चलें, करते चलें, करते चलें, एक मटके में डालते चलें, तो दिस मटका इज नोन एज प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। इस मटके को कहते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, है ना। एक्यूमुलेटेड वर्ड का मतलब ही क्या होता है, इकट्ठा करना, एकत्रित करना, एग्रीगेट करना। तो इस मटके का नाम होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। तो पहले इंट्रोडक्शन, पहले थोड़ा समझ आ गया तो इंट्रोडक्शन का थम्स अप भेजो। इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया, फिर आगे लेके चलता हूं टेक्निकलिटीज पर। ओके 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 ओके, यस सर, क्लियर। ठीक है, ओके, चलो ठीक है। तो अब टेक्निकलिटीज की बातें करेंगे बच्चों, आपके साथ टेक्निकल बातें करते हैं। तो बस आप ध्यान से सुनते रहना, आपको लिखना नहीं है, बस आप सुनते रहना, लिखना नहीं है।
हमने मशीन अकाउंट के बारे में पहले से ही जानकारी ले रखी है, ठीक है ना, हमें पता है मशीन अकाउंट कैसे बनता है। अब मैं उसके साथ आज एक नया अकाउंट और जोड़ देता हूं, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। ठीक है, ये नया अकाउंट और जोड़ लेता हूं, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। तो ये कैसे काम करता है एक बार हम देखते हैं। जैसे मान लो हमने एक मशीन खरीदी, वही एग्जांपल ले रहा हूं, बड़ा सिंपल सा। तो मशीन खरीदने के लिए हम लिखते हैं टू बैंक अकाउंट, ये तो अब आपको पता है, 1,00,000 रुपए। और जब हम उस मशीन का खरीदने के बाद 1 साल बाद डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड करेंगे 10,000 रुपए, तो वैसे तो आपने ये सीख रखा है कि हम यहां पर लिख लेते हैं मशीन का डेप्रीसिएशन बाय डेप्रीसिएशन 10,000 रुपए, है ना, यहां पे लिख रखता है। लेकिन ये बात यहां पर इस मेथड में नहीं चलती। ये मेथड कहता है कि कोई भी डेप्रीसिएशन हम मशीन अकाउंट के अंदर या एसेट अकाउंट के अंदर नहीं लिखेंगे, नेवर। तो सर फिर कहां लिखेंगे? ये डेप्रीसिएशन लिखा जाता है प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट के अंदर, यानी इधर। ये 10,000 रुपए यहां लिखे जाएंगे, इधर। ये फर्क है। तो समझ रहे हो फर्क? फर्क ये है कि आप डेप्रीसिएशन को कभी भी एसेट अकाउंट के अंदर नहीं लिखेंगे। कहां लिखेंगे सर? आप लिखोगे इसको मटके के अंदर। यहां मटका बना देते हैं, इसको हम मटका बोलते हैं। अब ऐसा करेंगे, इसको शॉर्ट में मटका ही बुलाया करेंगे, आपको पता रहेगा कि हाँ। तो डेप्रीसिएशन को कहां लिखना है? मटके के अंदर, यहां लिखना है, ठीक है। तो ये पहले, सबसे पहले ये डिफरेंस समझो कि आपको ये करना है, मशीन अकाउंट के अंदर डेप्रीसिएशन नहीं लिखना। डेप्रीसिएशन कहां लिखना है? मटके के अंदर लिखना है। फिर जब आप 1 साल की ईयर एंड करोगे, 1 साल जब आप ईयर एंड करोगे, तो ईयर एंड पर टोटलिंग करोगे ऐसे। फिर ईयर के एंड पर आपका बैलेंस बचेगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन, ऐसे। और ये बैलेंस अगले साल बन जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ऐसे। बैलेंस कैसे बचते हैं ये सब बातें आपने पढ़ी रखी हैं, तो इस पर तो मुझे जानने की जरूरत ही नहीं है। इसी तरह मशीन अकाउंट में जब आप फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग क्लोज करोगे, तो आप टोटल करोगे ऐसे। टोटल करोगे, उसके बाद आपका बैलेंस बचेगा ऐसे, बाय बैलेंस सीडी। और अगले वर्ष वो बैलेंस बन जाएगा टू बैलेंस बीडी। ये सब बातें आपको पता है। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं। मान लेते हैं इसके बाद हमने दूसरे साल भी मशीन इस्तेमाल कर ली, 2 साल कंप्लीट हो गए, दूसरे साल भी मशीन इस्तेमाल कर ली। तो कॉन्सेप्ट वही है बच्चों, जब आप दूसरे साल का भी डेप्रीसिएशन लिखना चाहोगे, तो डेप्रीसिएशन आप मशीन अकाउंट में नहीं लिखोगे, बस इस बात का ध्यान रखना है। डेप्रीसिएशन कभी भी मशीन अकाउंट में नहीं लिखा जाएगा। तो डेप्रीसिएशन कहां लिखा जाएगा? दूसरे साल का, दूसरे साल का डेप्रीसिएशन लिखा जाएगा मटके के अंदर, मटके के अंदर लिखा जाएगा। दूसरे साल का भी डेप्रीसिएशन मटके में लिखा जाएगा। तो देखो कितनी मजेदार बात हो रही है। अब पता है मटके में टोटल कितना हो गया पानी? मटके में टोटल 20,000 रुपए का पानी हो गया, 20,000 रुपए का पानी हो गया। तो दूसरे साल के एंड में जब आप बैलेंस निकालोगे, टू बैलेंस सीडी, तो वो 20,000 दिखाएगा। और अगले वर्ष यानी थर्ड ईयर में उसे हम बाय बैलेंस बीडी करके लिख लेंगे। तो मटके में पानी बढ़ता रहता है बच्चों, धीरे धीरे मटके का पानी बढ़ता रहता है। पहले 10,000 था, अगले साल हो गया 20,000। और मशीन अकाउंट की अगर मैं बात करूं,
तो मशीन अकाउंट के अंदर आप दूसरे साल टोटल करोगे। दूसरे साल टोटल करने के बाद आपका दूसरे साल का बैलेंस सीडी बचेगा ऐसे 1,00,000, जो थर्ड ईयर की बिगिनिंग में बन जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ऐसे 1,00,000। ठीक है ना, ये तो हमें पता ही है। उसके बाद मान लेते हैं हमने थर्ड ईयर भी फिर मशीन को यूज करा, थर्ड ईयर भी कंप्लीट हो गया और थर्ड ईयर का भी डेप्रीसिएशन है 10,000 रुपए। तो थर्ड ईयर का भी डेप्रीसिएशन कहाँ रिकॉर्ड करना है? यहां पे तो नहीं करना, मना कर रखा है सर ने। तो थर्ड ईयर का भी डेप्रीसिएशन आपको कहाँ रिकॉर्ड करना पड़ेगा? मटके के अंदर बाय डेप्रीसिएशन यहां रिकॉर्ड करना पड़ेगा 10,000 रुपए। तो देख रहे हो, तो अब थर्ड ईयर के अंदर अब जब आप टोटल करोगे तो वो हो जाएगा 30,000 रुपए और अब मटके के अंदर जो बैलेंस बचेगा 3 साल के बाद वो बचेगा 30,000 रुपए। तो इस तरह से मटके का पानी बढ़ता रहेगा, सारा डेप्रीसिएशन इधर रिकॉर्ड करने का। और मशीन अकाउंट का अगर आप टोटल करोगे थर्ड ईयर के बाद भी तो वो टोटल आएगा 1,00,000 ही, और मशीन अकाउंट का जो बैलेंस बचेगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन वो बचेगा 1,00,000 ही। तो मतलब ये ऐसे चलता रहेगा, समझ रहे हो? यानी कि हमें डेप्रीसिएशन, बस मेन चीज सुनना, हमें डेप्रीसिएशन मशीन अकाउंट में नहीं लिखना, हमें डेप्रीसिएशन मटके के अंदर रिकॉर्ड करना है। ये सबसे पहला इस मेथड में यूनिकनेस है, मतलब अलगपन है जो हमें ध्यान रखनी है। ठीक है ना? तो इस मेथड के अंदर डेप्रीसिएशन हमें मटके में रिकॉर्ड करनी है, यहां पे नहीं करनी। चलो तो अब भेजो थम्स अप कि पहले यहां तक क्लियर हो गया या यहां तक कोई मन में आपको दुविधा लग रही है? हाँ बिल्कुल सही। तो इसीलिए प्रोविजन अकाउंट में कभी भी डेबिट बैलेंस नहीं होगा क्योंकि वो एक लायबिलिटी है। ओके 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 ओके, ठीक है, चलो ठीक है। तो यहां तक तो इसका मतलब बच्चों ने सीख लिया। ओके, ठीक है। अब थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, कहानी आगे बढ़ाते हैं। अब चौथे वर्ष, मान लेते हैं फोर्थ ईयर में आपको लगा 6 महीने के बाद, अभी पूरा साल नहीं हुआ, 6 ही महीने हुए, 6 महीने के बाद आपको लगा बस बहुत हो गया जी, बहुत हो गया, आपने ये मशीन बेच दी। ठीक है, 6 महीने के बाद आपने ये मशीन बेच दी है। कितने रुपए की बेची सर? आपने ये मशीन बेच दी 25,000 रुपए में। आपने ये मशीन बेच दी बच्चों 25,000 रुपए में, ठीक है ना? तो अब मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगा बच्चों, आपसे, ठीक है ना? 2 सवाल पूछूंगा, बिल्कुल तैयार रहना, अलर्ट रहना, दोनों के आंसर आपको भेजने हैं। सवाल नंबर 1 कि बताओ 6 महीने का डेप्रीसिएशन कितना? पहला सवाल, ये आसान वाला है। बताओ 6 महीने का डेप्रीसिएशन कितना? सवाल नंबर 1, तो इसका आंसर भेजो। ओके, ठीक है, वेरी गुड। चलो तो पहला आंसर तो सही हो गया, वेरी गुड। तो पहला तो सही।
वेरी गुड। तो 6 महीने का डेप्रीसिएशन होगा 5,000। वेरी गुड, है ना, क्योंकि पूरे साल का 10,000 10,000 10,000 हो रहा था, तो 6 महीने का हो जाएगा 5,000। वेरी गुड। तो इसका मतलब एक काम तो अब आप सही सीख गए। अब दूसरा क्वेश्चन बताना है, थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मुश्किल भी दिया जाएगा आपको। अब ये बताओ मशीन बेचने में लॉस कितना हुआ, मशीन बेचने में लॉस कितना हुआ। ठीक है, आराम से निकालो, फिर बताना मशीन बेचने में लॉस कितना हुआ। ओके 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 ओके, चलो चेक करना पड़ेगा ये तो देखो बच्चों, बहुत ही सिंपल कॉमन सेंस है वैसे तो। 1,00,000 रुपए तो कॉस्ट है ही है, चलो ये तो पता ही है। अब हमने 10,000 रुपए डेप्रीशिएट करा, उसके बाद फिर से 10,000 रुपए डेप्रीशिएट करा, 10 और 10 20, फिर से 10,000 रुपए डेप्रीशिएट करा 30, और 5,000 और डेप्रीशिएट करा 35। तो अगर मैं पूरा यहां से लेकर यहां तक ही बना दूं, तो इस मशीन का टोटल डेप्रीसिएशन, मतलब यहां लिख देता हूं, इस मशीन का टोटल डेप्रीसिएशन जो लगा इस मशीन का यहां से लेकर यहां तक पूरा ये, वो 35,000 लगा यहां से लेकर यहां तक। इस मशीन का टोटल डेप्रीसिएशन लगा 35,000, ठीक है ना। तो हमने ये 1,00,000 रुपए की खरीदी थी, इसे बोलते हैं कॉस्ट, और इसका टोटल डेप्रीसिएशन 35,000 लग चुका है, तो वो मैं माइनस कर देता हूं। तो बची वैल्यू कितनी, 65,000। इसे हालांकि बच्चों बुक वैल्यू बोला जाता है, दिस टर्म इज नोन एज बुक वैल्यू, ठीक है ना। इस टर्म को बोलते हैं बच्चों बुक वैल्यू, इसे बोला जाता है बुक वैल्यू हालांकि। तो 1,00,000 रुपए की मशीन थी और हमने उसका टोटल डेप्रीसिएशन 10 10 10 और 5 टोटल हो गया 35,000। 35,000 डेप्रीसिएशन निकाल के माइनस कर दिया, तो बची बुक वैल्यू 65,000। तो आपको इससे कंपेयर करना है कि अगर 65,000 रुपए की बुक वैल्यू की मशीन को आपने बेचा है 25,000 में, है ना, और ये सब क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखे हैं, तो बिल्कुल सही भेजा मतलब बच्चों ने आंसर। तो इसका मतलब 40,000 का लॉस हुआ है, बिल्कुल सही। इसका मतलब 40,000 का लॉस हुआ है, बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो अब मैं 3 नंबरिंग कर रहा हूं। 1 नंबर तो ये जो आपने सही बताया था, 1 नंबर ये भी आपने सही बताया था, और एक ये टोटल डेप्रीसिएशन 35,000, इस पर 3 बना देता हूं, ठीक है। अब सोच समझ के पूरे होशो हवास में, जिसको 1 2 और 3, मतलब ये 5,000, ये 40,000 और ये 35,000, 5,000 40,000 और 35,000, 1 2 3, जिसको बिल्कुल तीनों क्लियर हो वही सोच समझ के थम्स अप भेज लो। और अगर किसी को डाउट है, कोई वैल्यू पूछनी है तो पूछ लो। तो जिसको तीनों क्लियर हो वो थम्स अप भेजे, और जिसको कुछ पूछना है तो पूछ ले। ओके ओके ओके, वेरी गुड, अरे वाह, वेरी गुड। चलो ठीक है सर, 3 एक बार और बता देता हूं। ये वाला तो 1 क्लियर है और 2 क्लियर है, ठीक है। 3 एक बार और देख लेते हैं। 3 होता है, 3 का मतलब होता है टोटल डेप्रीसिएशन, ठीक है। तो यहां से काउंट करना शुरू कर दो। हमने फर्स्ट ईयर कितना डेप्रीशिएट करा था मशीन को, 10,000।
फिर सेकेंड ईयर कितना डेप्रीशिएट करा मशीन को, फिर से 10,000। फिर थर्ड ईयर कितना मशीन को डेप्रीशिएट करा, 10,000। फिर 6 महीने कितना डेप्रीशिएट करा, 5,000। तो खरीदने की डेट से लेकर बेचने तक की डेट, मैं हाथ बना लेता हूं, यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का कुल यानी कि टोटल डेप्रीसिएशन कितना है, यहां से यहां तक का, ये कर रहे हैं हम। तो 10 और 10 20 और 10 30 और 5 35। तो खरीदने से लेकर बेचने की डेट का कुल डेप्रीसिएशन हो गया 35,000। ठीक है, अभी क्लियर हो गया? ओके, ठीक है, तो इस पे भी मैं टिक लगा देता हूं। तो ये 5,000 क्लियर, 6 महीने का डेप्रीसिएशन, लॉस क्लियर, ये तो आप ही ने बताया, ये भी क्लियर। ठीक है, अब ये बातें कैसे रिकॉर्ड करते हैं बच्चों, ध्यान से देखना। जो मशीन का डेप्रीसिएशन है वो तो आपको मैंने बता ही दिया, वो तो 6 महीने का डेप्रीसिएशन जो है वो तो आपको बता ही दिया। उसे तो मटके में रिकॉर्ड करना है, उसे तो मटके में रिकॉर्ड करते हैं ना, वो तो यहां रिकॉर्ड कर दोगे। जब मशीन को बेचा जाता है बच्चों, तो मशीन को बेचने के लिए आपको पहले भी सिखा रखा है, आप लिखते हो बाय बैंक, जितने रुपए का बेचा 25,000 है ना, ये लिखते हो। आप लिखते हो बाय पीएनएल यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें आप लॉस लिखते हो, ये भी आपने बता दिया 40,000। ठीक है, तो दो बातें तो आपने बता दी। अब इसमें बस एक ही स्पेशल पॉइंट होता है, उसके लिए रेड पेन निकाल लेते हैं। इसमें बस एक ही स्पेशल पॉइंट होता है टोटल डेप्रीसिएशन से रिलेटेड, बस। इसका क्या करना है, इसका क्या करना है, इसका ध्यान रखना है, इसका क्या करना है। ये तो आपको आता है पहले भी, ये भी आपको आता है पहले भी। टोटल डेप्रीसिएशन को कहां लिखना है, तो पहले बड़े ध्यान से देखना बच्चों। टोटल डेप्रीसिएशन को दो जगह लिखते हैं, एक तो एसेट अकाउंट में यहां लिखते हैं, बॉक्स बना देता हूं चलो तो याद रहेगा। ठीक है, एक तो एसेट अकाउंट में यहां लिखते हैं, और यही सेम वैल्यू 35,000, यही सेम वैल्यू प्रोविजन अकाउंट में यानी मटके के अकाउंट में डेबिट में लिखते हैं। दोबारा से बॉक्स बना देता हूं, तो अब ये याद रख सकते हो, ये तो सिंपल है ना, ये तो सिंपल है। हालांकि इसकी जर्नल एंट्री बता देता हूं तो और सिंपल हो जाएगा। हाँ सर, एक बार जर्नल एंट्री भी बताओ। इसकी जर्नल एंट्री होती है प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ठीक है ना, ये जर्नल एंट्री होती है वैसे तो। और जो बच्चा जर्नल से लेजर पोस्टिंग जानता है, अगर मान लो जिसको जर्नल से लेजर पोस्टिंग आती है, तो वो ये जानता है बच्चा कि इसे अगर प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट में पोस्ट करना हो तो आप कैसे पोस्ट करोगे, इसे आप डेबिट साइड में पोस्ट करोगे ऐसे, और मशीन अकाउंट में कैसे पोस्ट करोगे, मशीन अकाउंट में कैसे पोस्ट करोगे इसको, क्रेडिट साइड पे ऐसे, है ना, ऐसी तो करोगे ना इस जर्नल एंट्री की पोस्टिंग। तो यही तो मैं करवा रहा हूं आपको। देखो दोबारा, मशीन अकाउंट के अंदर 35,000, तो इसके लिए लिखते हैं बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट 35,000, और प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट के अंदर लिखते हैं टू मशीन अकाउंट 35,000. So you are basically doing nothing. You are basically posting this entry. बस you are posting this entry. देखो आप कुछ नहीं कर रहे, आप ये एंट्री पोस्ट कर रहे हो। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे लिख रहे हो टू मशीन, और मशीन अकाउंट में लिख रहे हो बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। तो जिस बच्चे को जर्नल से लेजर अगर आता है तो वो समझ जाएगा कि ये क्या हो रहा है, वो समझ जाएगा कि व्हाट इज दिस। जैसे जर्नल से लेजर पोस्टिंग आ रही है, वो ये समझ जाएगा कि ये भी पोस्टिंग हो रही है और ये भी पोस्टिंग हो रही है। ठीक है ना, तो बस, तो ये मैं सामने खोल देता हूं। अब मुझे बताओ, ये वाला पॉइंट सबको समझ आ गया?
ये वाली जर्नल की पोस्टिंग सबको समझ आ गई? भेजो थम्स अप। ओके ओके, और ये तो समझ आनी भी चाहिए क्योंकि कोई नो भी नहीं भेज सकता। जो नो भेजेगा उसकी डांट भी लगेगी, इसका मतलब उसे जर्नल लेजर ही नहीं आता। ओके, तो इसका मतलब ये, ठीक है सब बच्चे यस भेज रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि ये सिंपल सी पोस्टिंग करनी है बस। मतलब ये नया पॉइंट है, दिस इज न्यू। बस आप ये याद रखो, इस मेथड में दिस इज द ओनली न्यू पॉइंट। बस ये एक नया पॉइंट है इस मेथड के अंदर, और कुछ भी नहीं है, है ना? बस ये नया पॉइंट है, बाकी तो सब कुछ वही है। सेल होने पर बाय बैंक लिखा, ये आपको पता है। लॉस हुआ, ये आपको पता है। डेप्रीसिएशन मटके में लिखना है, ये मैंने पहले ही बता दिया, तो ये तो अब आपको पता ही था। बस एक नया पॉइंट क्या है ये, कि आपको इसकी पोस्टिंग करनी आनी चाहिए। बस अब मान लेते हैं क्वेश्चन समाप्त हो गया, अब आगे क्वेश्चन और नहीं बढ़ा रहा, मान लेते हैं क्वेश्चन खत्म हो गया, और खत्म हो भी जाता है जनरली सेल करते ही, क्योंकि अब तो हमारे पास एक ही मशीन थी और वो बेच भी दी। तो फिर हम टोटल करेंगे, टोटल आ जाएगा 1 लाख। तो इत्तेफाक से बाय बैलेंस सीडी कुछ बचेगा ही नहीं, निल, क्योंकि एक ही मशीन थी वो बेच दी, तो अब मशीन में तो कुछ भी बैलेंस नहीं बचेगा, मशीन का बैलेंस आ गया निल, मतलब जीरो, कुछ नहीं है। और अगर आप प्रोविजन अकाउंट का भी टोटल करेंगे मटका, तो मटका भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक ही मशीन थी वो आपने बेच दी। तो टोटल आया 35,000, और 35,000 के बाद अगर आप बैलेंस निकालना भी चाहोगे तो बैलेंस निल बचेगा, क्योंकि कुछ नहीं बच रहा। तो मतलब एक मशीन आई और एक मशीन गई, खत्म हो गया मामला। तो दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, ठीक है ना? ये मटका बनाते हैं इस प्रकार से। और बस दो बातें बोल दूं, अगर मैं पूरी अभी तक की चर्चा को दो बातों में समअप कर दूं, तो वो दो बातें बस जिसने याद कर ली तो वो पूरा क्वेश्चन कर लेगा। पहला पॉइंट तो ये कि डेप्रीसिएशन मशीन अकाउंट में नहीं लिखना, इस बात का याद रखना है। डेप्रीसिएशन मशीन अकाउंट में नहीं लिखना, इसे लिखना है, कहां लिखना है? प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट में, ठीक है? इसे शॉर्ट में बोलेंगे मटका, इसे लिखना है मटके के अंदर। तो एक तो ये याद रखना है, ठीक है? और दूसरा पॉइंट, जब मशीन सेल होगी, जब मशीन सेल होगी तो आपको एक बस नई एंट्री कर दी, उसकी पोस्टिंग करनी पड़ेगी। नई एंट्री क्या? प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, बस इस एंट्री की पोस्टिंग करनी पड़ेगी। इसे पोस्ट कर दो, इसे पोस्ट कर दो। तो जैसे ही मशीन बेचना है तो आपको ये एंट्री को पोस्ट करना पड़ेगा, बट दिस इज द न्यू पॉइंट ओनली। और इसका अमाउंट क्या होता है? इसका अमाउंट होता है टोटल डेप्रीसिएशन, जो हमारे एग्जाम्पल में 35,000 था, है ना? हमारे एग्जाम्पल में ये 35,000 था बच्चों, और जो आपने कह भी दिया था कि हमें निकालना आ गया 35,000। तो ये एंट्री बस करनी है। तो अगर मैंने ये दो बातें लिख दी, इन दो के अलावा कुछ भी नया नहीं है और ना कुछ होगा, ये मेरी गारंटी। इन दो के अलावा अगर कुछ भी नया निकले तो मैं आपको 10 लाख रुपए नकद दूंगा, क्योंकि इस मेथड में इन दो बातों के अलावा कुछ नया है ही नहीं, ये दो बातें ही हैं बस। चलो अब मुझे भेजो फाइनल ये थम्स अप कि मैं अब इसको क्लोज मान लूं। तो भेजो थम्स अप की यस। ओके,